शौकीन बहू। रीवा गांव में रहती है। वह बहुत गरीब है, लेकिन उसके शौक बहुत बड़े बड़े हैं। वह एक बड़े घर में रहना चाहती है और अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहती है। अच्छा अच्छा खाना भी खाना चाहती है और खुद का कार भी चाहती है। लेकिन यह क्या, उसके माता और पिता उसकी शादी एक गरीब घर में तय कर देते हैं। रीवा बहुत दुखी होती है, लेकिन अब कर भी क्या सकती है। कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो जाती है। वह ससुराल में जाती है। वहाँ के गरीबी देखकर वह बहुत परेशान होती है। हे भगवान, तूने क्या कर दिया। मेरे कितने बड़े बड़े शौक थे, इस घर की हालत क्या है। मैं खाना क्या बनाऊं? क्या मेरे शौक कभी पूरी नहीं होंगे? चलती हूँ, जो है उसी से कुछ बना देती हूँ। रीवा ऐसा बोलकर बहुत दुखी होती है, लेकिन अब दुखी होकर भी क्या करें। रसोई में जो भी कुछ सामान था वह उससे अपनी पहली रसोई बनाती है और फिर सबके लिए बहुत प्रेम से खाना परोसती है। उसकी सास, पति और रीवा वह तीनों मिलकर खाना खाते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। लेकिन रीवा को नींद नहीं आता है। वह रात भर यही सोचती रहती है कि आखिर कब तक ऐसे चलेगा, मैं कब तक ऐसे गरीब रहूंगी, मेरे सारे शौक कब पूरे होंगे। वह सोचती है क्यों ना मैं इस बारे में अपने पति से सुबह बात करूं। क्यों ना हम दोनों मिलकर एक दुकान खोले गांव में ही, जिससे हमारी आमदनी बढ़ सके और घर की सारी कमी पूरी हो सके। नहीं नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एक दुकान खोल सकूं। ऐसा बोलकर वह चला जाता है। रीवा फिर दुखी हो जाती है और सोचती है कि अब मैं क्या करूं। कुछ दिनों के बाद रीवा बहुत दुखी रहने लगती है। उसकी सास धीरे धीरे समझ जाती है और सोचती है, सास, इस घर में इतनी सारी चीजों की कमी है, तो मेरी बहू परेशान ना हो तो क्या करें। चलती हूँ, मैं बहू से बात करती हूँ। बहू, तू इतनी परेशान क्यों है? मैं जानती हूँ इस घर में बहुत सारी चीजों की कमी है। इस कमी को मैं भी बहुत सालों से झेलते आ रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं कुछ कर ही नहीं पाई कभी। मैं भी जब तुम्हारी तरह थी तो मैं शहर में जाकर कुछ करना चाहती थी, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन बहू, तू घबरा मत, मैं तेरा साथ हर हाल में दूंगी। हम और तुम यहाँ इस गांव में खेती के सिवा और कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें शहर में ही चलना होगा। मैं तुझे शहर लेकर जाऊंगी। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। हमें शहर में ही चलना चाहिए, वहीं कुछ करना चाहिए, ताकि हम अपने घर के हालात को बदल सके और अपने सपने को पूरा कर सके। ठीक है माँ, अब मैं शहर जाने की तैयारी कर लूं। दोनों सास और बहू शहर चली जाती हैं। वहां जाने के बाद वह अपने रहने लायक एक किराए का घर लेती है, जो बहुत ही कम रेट पर मिल जाता है उन्हें। और जो भी थोड़े बहुत पैसे बचे थे उससे वह एक ठेले को ले आती है खरीदकर। उसे पर फल सब्जियां बेचना शुरू करती है। जैसे शुरू में थोड़े बहुत आमदनी होने लगती है। उसके बाद रीवा रहती है, माँ इतने में काम नहीं चलेगा। तो सास बोलती है, बहू, तू छोले भटूरे की दुकान क्यों नहीं लगाती है? तू कितना अच्छा छोले भटूरे बनाती है। तुझे याद है, तूने अपनी पहली रसोई में कितना अच्छा छोले भटूरे बनाए थे, वह भी बहुत कम चीजों से। आप ठीक कह रही हैं माँ, अब से मैं छोले भटूरे की दुकान लगाऊंगी। फिर क्या था, सास और बहू दोनों मिलकर छोले भटूरे बनाने लगते हैं और ठेले पर बेचे लगते हैं, जिससे धीरे धीरे उनके कस्टमर बढ़ाने लगते हैं। फिर आमदनी ज्यादा हो जाने के बाद वह एक बड़ी दुकान ले लेती है। उसके बाद धीरे धीरे उनके सारे शौक पूरे होने लगते हैं। इस प्रकार फ्रेंड, कभी कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। क्या पता हमारी कोशिश हमारी मंजिल तक हमें पहुंचा दे। अच्छी अच्छी कार्टून कहानियाँ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।